पानी पर लिखी कहानी। मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और इस कार्यक्रम में जिसका नाम है पानी पर लिखी कहानी, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका नाम है अंगवस्त्र। ये कहानी आपके लिए लिखी है नीलम ए कुमार ने। तो आइए सुनते हैं ये कहानी अंगवस्त्र। जयपुर की चोली मंगवा दे रे सैया, केसर के रंग में रंगवा दे सैया। जयपुर की चोली मंगवा दे रे सैया, केसर के रंग में रंगवा दे सैया। ए जयपुर की चोली क्या तेरे इशारे पर लिख दूं मैं नाम तेरे, जयपुर खरीद कर। जयपुर की चोली क्या तेरे इशारे पर लिख दूं मैं नाम तेरे, जयपुर खरीद कर। जयपुर की चोली मंगवा दे रे सैया, केसर के रंग में रंगवा दे सैया। राज, आज मुझे शॉपिंग के लिए ले जाना। मुझे कुछ ड्रेसेस खरीदनी है। भाई की शादी जो आ रही है और होने वाली भाभी के लिए कुछ साड़ियां और ड्रेसेस भी चाहिए मुझे। राज की पत्नी ने किचन से बाहर आते हुए कहा, ठीक है, मैं आज शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ जाऊंगा और फिर चलेंगे। वैसे जाना कहाँ है? अरे ये जो मार्केट है ना, यहीं एक बहुत मशहूर और बहुत अच्छा बुटीक है, उसका नाम है अंगवस्त्र। मेरी फ्रेंड बता रही थी दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं वहाँ कपड़े खरीदने। बहुत ही अच्छी क्वालिटी और वैरायटी है उनके पास। अब मैं सोच रही हूँ वहीं चलते हैं। चोली के पीछे लॉकेट का छटवा, याद रख बालमा ये काम झटपट हो। ये झटपट होगा, फटाफट होगा, मोहब्बत की खातिर फटाफट होगा। चूड़ियों से भर दूंगा तेरी कलैया, चूड़ियों से भर दूंगा तेरी कलैया। जयपुर की चोली मंगवा दे रे सैया, केसर के रंग में रंगवा दे सैया। भी ले दूं, बनवा के सोने का ताजमहल दे दूं, मगर शर्त ये है कि लूंगा बलैया, मगर शर्त ये है कि लूंगा बलैया। राज शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ गया। कुछ आधे घंटे में ही वो बुटीक में पहुंच गए जिसका नाम था अंगवस्त्र। एक आलीशान बुटीक, 50-60 वर्कर तो थे ही उनके पास। एक से बढ़कर एक ड्रेस, साड़ी और लहंगे टंगे हुए थे शोकेस में। बहुत ही मनमोहक डिजाइन। राज की पत्नी एक साड़ी काउंटर पर जाकर साड़ी देखने लगी। तभी बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक व्यक्तित्व की महिला बाहर उतरी। गोरा रंग, काले लंबे बाल, शिफॉन की सफेद साड़ी, हाई हील और आंखों पर सनग्लासेस लगाए हुए। वो जैसे ही बुटीक में दाखिल हुई, सारे वर्कर्स और मैनेजर खड़े होकर उसको ग्रीट करने लगे। राज ने एक सेल्समैन से पूछा, ये कौन है? तो वो बोला, अरे यही तो है इस बुटीक की मालकिन। राज ने उस महिला की ओर मुड़कर देखा। जैसे ही उसने अपने सनग्लासेस उतारे, राज देखता ही रह गया। मधु, तुम? मधु ने राज को पहचान लिया। राज को देखकर वो बहुत विचलित हो गई। वो अपने केबिन में चली गई जहां उसका ऑफिस था। मधु आंखें बंद कर कुर्सी पर बैठ गई और अपने अतीत की यादों में डूब गई। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। नजर के सामने घटा सी छा गई, नजर के सामने
बिछड़ी हुई यादें, ये कुछ टूटे हुए सपने पराए हो गए तो क्या कभी ये भी तो थे अपने। न जाने इनसे क्यों मिलकर नजर शर्मा गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। उम्मीदों के हंसी मेले, तमन्नाओं के वो रेले, निगाहों ने निगाहों से अजब कुछ खेल से खेले। हवा में जुल्फ लहराई, नजर पे बेखुदी छाई, खुले थे दिल के दरवाजे, मोहब्बत भी चली आई। तमन्नाओं की दुनिया पर जवानी छा गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। बड़े रंगी ज़माने थे, तराने ही तराने थे, मगर अब पूछता है दिल, वो दिन थे या फसाने थे। फकत एक याद है बाकी, बस एक फरियाद है बाकी, वो खुशियाँ लुट गई लेकिन दिले बर्बाद है बाकी। कहाँ थी जिंदगी मेरी, कहाँ पर आ गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। नजर के सामने घटा सी छा गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। मधु अपना 12वीं का परिणाम देखकर खुश हो गई। सीबीएसई के 12वीं में उसने टॉप किया था। बहुत ही होशियार और मेहनती लड़की थी मधु। परिणाम देखकर वापस घर लौटते ही उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया। अरे इतना खुश क्यों हो, पास हो गई क्या? पास नहीं माँ, मैंने टॉप किया है, मधु ने खिलखिलाते हुए अपनी माँ का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा। मधु की माँ की आंखों में आंसू छलक आए। मधु जब 5 बरस की थी तभी एक सड़क दुर्घटना में उसके पिता की मौत हो गई थी। उसकी माँ एक सरकारी स्कूल में आया का काम करती थी। बड़ी ही कठिनाइयों से वो मधु और उसके छोटे भाई का पालन पोषण कर रही थी। रात को लोगों के कपड़े सिल सिल कर वो किसी तरह से गुजर बसर करती थी। दिन भर मेहनत कर वो उनकी शिक्षा, खान पान और सुख सुविधाओं को किसी तरह से पूरा कर रही थी। मधु बहुत ही खूबसूरत किशोरी थी। पतली, लंबी, तीखे नैन नक्श, लंबे घने और घुंघराले बाल और बड़ी बड़ी कजरारी आंखें थी उसकी। बहुत ही मनमोहक लगती थी। स्कूल समय से ही मधु एक लड़के राज को पसंद करती थी। राज उसके पड़ोस में ही रहता था। वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पढ़ता था। स्कूल के बहुत सारे प्रोजेक्ट में राज ने मधु की मदद की थी। आज राज ने मधु को मिलने एक बाग में बुलाया था। ठीक 5 बजे वो वहाँ पहुँच गया और एक हार सिंगार के पेड़ के नीचे बैठकर मधु का इंतजार करने लगा। नीचे छोटे छोटे सफेद फूल झड़ रहे थे, मानो जैसे इस पेड़ के फूल मधु और राज का स्वागत कर रहे हों। तभी वहाँ मधु आ गई और उसके पास बैठ गई। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं,
पत्ते, ये फूले हवाएं, दिल को चुराए मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। हरियाली भरी इन घाटियों में, महकती हुई इन वादियों में, जीवन की बगिया खिल खिल जाए, हो खिल खिल जाए रे, मन कहे मैं झूमूं झूमूं मैं मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। कल कल बहती झरनों की धारा, होली से चलती हवाओं की ठंडक, दिल को एक मीठी मस्ती सी देती, दिल को एक मीठी मस्ती सी देती, सिहरन सी देती, हाय मन कहे मैं झूमूं झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं मैं गुलाबी सा मौसम सुहाना, नीले गगन पर हल्की सी बदली, प्यारा सा कलरव खिलखिला के पंछी सोए, सपने जगाए, हाय मन कहे मैं झूमूं झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूले हवाएं, दिल को चुराए मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं झूमूं मैं मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। सुनो राज, पता है मैंने आज परीक्षा में टॉप किया है। राज चुपचाप बैठा था, खोया खोया सा। क्या तुम्हें यह सुनकर खुशी नहीं हुई? चुप क्यों हूँ? बोलते क्यों नहीं? मधु, तुम जानती हो मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती और उनकी दुकान तो है ही। वो चाहते हैं कि मैं पढ़ाई छोड़कर उनकी दुकान में हाथ बटाऊं। साथ ही वो चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं। उन्होंने मेरे लिए एक रिश्ता तक देख लिया है। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया पर उन्होंने मेरी एक भी न सुनी। अगले महीने की 11 तारीख को मेरी शादी तय कर दी गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये सुनते ही मधु की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ नहीं बोल पाई। राज भी कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर बोला, क्यों ना हम कहीं दूर चले जाएं? नहीं नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती।
अगर ऐसा हुआ तो मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। राज उसे बहुत मुसीबतें उठाकर मेरा और मेरे भाई का पालन पोषण किया है। राज ने मधु को समझाया, मधु देखो, हम दोनों अपनी जिंदगी साथ बिताना चाहते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है अब। हार कर मधु ने राज की बात मान ली। अगले दिन मधु घर नहीं लौटी। जब मधु बहुत देर तक घर नहीं आई तो उसकी माँ व्याकुल हो उठी। सब जगह ढूंढा पर मधु कहीं नहीं मिली। कहाँ गई होगी? रात के 8 बज चुके थे। मधु की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। उसने पड़ोसियों की सलाह मानकर मधु के गुम हो जाने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा दी और साथ में उसके मामा को भी सूचित कर दिया। है जान में रूह या रूह में जान, पूछूं ये जाके किससे। है जान में रूह या रूह में जान, पूछूं ये जाके किससे। तू मुझसे है या मैं तुझसे, पूछो ये माँ के दिल से। पूछो ये माँ के दिल से। है जान में रूह या रूह में जान, पूछूं ये जाके किससे। तुझसे मेरा नाम है यार, मेरी पहचान है तुझसे। तुझसे मेरा नाम है यार, मेरी पहचान है तुझसे। एक एक आंसू का है हिसाब, एक एक हंसी का खाता है। मेरी सांसों को गिनना बस तुझको ही आता है। पल्लू को करना आसमां, झांकी को करना धरती, मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलाना बस तुझको ही आता है। ओ तू मुझसे है या मैं तुझसे, पूछो ये माँ के दिल से। पूछो ये माँ के दिल से। है जान में रूह या रूह में जान, पूछूं ये जाके किससे। नाम है यार, मेरी पहचान है जाके तुझसे। किससे। मेरा नाम है यार, मेरी पहचान है ये जाके किससे। मेरा नाम है यार, मेरी पहचान है तुझसे। तुझसे मेरा नाम है यार, मेरी पहचान है तुझसे। इधर मधु और राज एक अस्पताल के बाहर बैठे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। दोनों को कुछ सूझ नहीं रहा था। रात के 12 बज चुके थे। राज बोला, मधु चलो घर वापस चलते हैं। बहुत बड़ी गलती की घर से भागकर। क्या कह रहे हो तुम? मैं अब घर वापस कैसे जाऊं? किस मुंह से जाऊं? अपनी माँ का सामना कैसे करूं? वो तो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मेरे कारण उसका समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। लोग ताने मारेंगे। मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी। कुछ नहीं होगा, थोड़े दिन में सब भूल जाएंगे। नहीं नहीं राज, मैं वापस घर नहीं जा सकती। तो फिर ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे भरोसे पर ही मैंने अपना घर छोड़ा है। तुम मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकते। मधु ने ऐसा कहकर राज का हाथ कसकर पकड़ लिया। राज को उम्मीद थी कि मधु आएगी तो वो अपनी माँ के गहने और कुछ न कुछ रकम लेकर जरूर आएगी। पर जब उसने देखा कि मधु के पास तो कुछ भी नहीं है तो उसे समझ में आ गया कि आगे का रास्ता बहुत कठिन हो जाएगा। उसने बड़ी निर्दयता से
मधु से अपना हाथ छुड़ाया और अपने घर वापस चला गया। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। तूफान में हमको छोड़ के साहिल पे आ गए, तूफान में हमको छोड़ के साहिल पे आ गए, साहिल पे आ गए। ना खुदा का हमने जिन्हें नाम दिया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे पहले तो होश छीन लिए जुल्म सितम से, पहले तो होश छीन लिए जुल्म सितम से, जुल्म सितम से। दीवानगी का फिर हमें इल्जाम दिया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे ओ हो हो अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, नशे मन पे बिजलियां। गैरों ने आके फिर भी उसे थाम लिया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे
न करे दोस्त ने वो काम किया है। उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। इधर अस्पताल के पास मधु को रोता देख एक आदमी उसके पास आया और इस वक्त यहाँ होने और रोने का कारण पूछा। मधु ने सारी बात रोते रोते उस आदमी को बता दी। कोई बात नहीं, मेरा घर यहाँ पास में ही है, मेरा परिवार भी वहीं रहता है। इतनी रात हो गई है, तुम यहाँ कैसे वक्त बिताओगी? मेरे साथ चलो, मैं कल सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। मधु पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, पर जब उस आदमी ने भरोसा दिया तो उसके साथ चल दी। जैसे ही उस आदमी के घर पर पहुंचे तो मधु ने देखा कि वो तो एक छोटा सा कमरा था। वहां तो परिवार का कोई सदस्य नजर ही नहीं आ रहा था। यहाँ तो कोई भी नहीं है, आपका परिवार किधर है? मधु ने थोड़ा घबरा कर पूछा। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसने मधु को धक्का मारा और वो जमीन पर जा गिरी। उस आदमी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और ताला लगा दिया। मधु को समझ में आ गया था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। इधर मधु के मामा ने राज को बुलाकर अपनी पूछताछ शुरू कर दी। उन्होंने पूछा कि मधु को उसने कहाँ छोड़ा था। फिर मधु के मामा ने उस एरिया के आसपास मधु को ढूंढना शुरू किया और 2-3 घंटे के अंदर ही पुलिस ने मधु के मोबाइल फोन को ट्रैक कर उसको बचा लिया और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। मधु को उसकी माँ के सुपुर्द कर दिया। मधु ने अपनी आप बीती माँ को बताई और उससे लिपट गई। माँ ने मधु को गले से लगा लिया। दोनों माँ बेटी बिलख बिलख कर रोने लगी। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी एक कटी पतंग है। ना कोई उमंग है। एक बार कट के ऐसे आकाश से गिरी मैं, एक बार कट के ऐसे दुनिया ने फिर ना पूछो, दुनिया ने फिर ना पूछो, लूटा है मुझको कैसे। ना किसी साथ है, ना किसी का संग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। ना कोई उमंग है। लग के गले से अपने बाबुल के मैं ना रोई। लग के गले से अपने बाबुल के मैं ना रोई। डोली उठी जैसे, डोली उठी जैसे हर थी
न कोई उमंग है। मधु का दिल टूट चुका था। कहाँ वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, पर अब उसके सपने बिखर चुके थे। समय बीतता गया। मधु को पता चल गया कि राज की शादी एक बहुत अच्छे खानदान में बहुत सुंदर और सुशील लड़की से हो गई थी और वो खुशी खुशी अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा था। इधर मधु की माँ ने भी अपनी बेटी की शादी करने का फैसला ले लिया, लेकिन मधु ने साफ इनकार कर दिया। बोली, माँ मेरा भरोसा अब इन संबंधों से उठ गया है। तो क्या उम्र भर ऐसे ही बैठी रहोगी? इतना लंबा जीवन है, अकेले कैसे काटोगी बेटा? माँ, जीवन में शादी ही सब कुछ नहीं है। मैं ऐसे नहीं बैठूंगी, कुछ करके दिखाऊंगी। तुम चिंता मत करो। मधु ने फैशन डिजाइनिंग का डिग्री कोर्स किया और एक डिजाइनर बन गई। बहुत सारी महिलाओं को अपने साथ जोड़ा जो कि सिलाई का काम जानती थी। मधु की माँ पहले से ही सिलाई के काम में होशियार थी। ऐसे कई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उसने अपने साथ जोड़ा जो कि सिलाई का, कढ़ाई का और काज बटन का काम जानती थी। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ने लगा। कई महिलाओं को काम मिलने लगा। बहुत सारे कारीगर उसकी दुकान से जुड़ गए। इसमें उसको अपनी माँ की बहुत सहायता मिली। उसका बुटीक अंग वस्त्र धीरे धीरे प्रसिद्ध हो चला था। मधु ने दिन रात मेहनत कर अपने उस छोटे से बुटीक को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया कि आज अंग वस्त्र पूरे शहर में जाना माना बुटीक बन चुका था। दूसरे शहरों से भी लोग वहां खरीदारी करने आने लगे थे। उसके बुटीक के कपड़े दूसरे शहरों में और विदेशों में भी एक्सपोर्ट होने लगे थे। आज मधु एक संपन्न और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। मैडम देखिए, ये ड्रेस तैयार हो गई है, ठीक है ना? अगर आपका अप्रूवल मिल जाता है तो बाकी ड्रेसेस भी बनने भेज देंगे। ये ऑर्डर हमें जल्दी से जल्दी डिलीवर करना है, मधु के मैनेजर ने मधु से कहा। मधु ने हड़बड़ाकर आंखें खोली और ड्रेस देखकर बोली, हाँ हाँ, एकदम परफेक्ट, आप ऑर्डर तैयार करवाइए। वो उठ खड़ी हुई अपनी पूरी हिम्मत और जोश के साथ। मधु ने बाहर झांका तो देखा राज मुंह लटकाए हुए उसके बुटीक अंग वस्त्र से बाहर जा रहा है। उसके चेहरे पर पछतावा और शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। उसके अंदर इतना साहस नहीं था कि अब वो एक सशक्त मधु का सामना भी कर पाए। मधु जानती थी कि उसने अपने जीवन की कठिनाइयों, संघर्षों और पीड़ा को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया। ऐसी ताकत जिसके बल पर वो आज जमीन से उठकर आसमां तक पहुंच गई। चोरी से छुप छुप के मैंने चोरी से छुप छुप के तिनका चुन के सपना एक बनाया। डोरी से बुन बुन के मैंने डोरी से बुन बुन के टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे, हो जाना रे, हो जाना रे। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे, हो जाना रे, हो जाना रे।
जग जग के मैंने रातों को जग जग के तारा तारा चुन के सपना एक बनाया। तारा तारा चुन के सपना एक बनाया। सपने रे सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। सपने रे सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। ला 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 ला। सपने रे सपने रे सपने मेरे ला 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 कितनी ही ऐसी लड़कियां होती हैं दोस्तों जो जीवन में कठिनाइयों के बाद हिम्मत हार जाती हैं। याद रखिए, तरह तरह की जो कठिनाइयां होती हैं वो हमारी परीक्षाएं लेने के लिए ही आती हैं। यदि आप हिम्मत बनाए रखेंगी तो यकीन मानिए आप दुनिया को जीत सकती हैं। ये कहानी कुछ ऐसा ही हमें सिखाती है, किसी भी परिस्थिति में जीवन के दुखों और परेशानियों से हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी अंगवस्त्र, जिसे आपके लिए लिखा था नीलम ए कुमार ने। इसी के साथ ये कार्यक्रम, जिसका नाम है पानी पर लिखी कहानी, इसको समेटने की इजाजत दीजिए रश्मि कुकरेती को। नमस्कार। छोटी सी कहानी से बारिशों के पानी से सारी वादी भर गई। छोटी सी कहानी से बारिशों के पानी से सारी वादी भर गई। ना जाने क्यों दिल भर गया। ना जाने क्यों सुरीला सा एक सफर है FM गोल्ड। सुरीली सी एक डगर है FM गोल्ड। शामों शहर हम सफर है FM गोल्ड। राहों में रह गुजर है FM गोल्ड। आकाशवाणी FM गोल्ड। आकाशवाणी FM गोल्ड। आकाशवाणी FM गोल्ड। FM एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया।
एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे सुबहों का रूप, जैसे सर्दी की धूप, जैसे बीना की तान, जैसे रंगों की जान, जैसे बल खाए बेल, जैसे लहरों का खेल, जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे नाचता मोर, जैसे रेशम की डोर, जैसे परियों का राग, जैसे संदल की आग, जैसे शोला सिंगार, जैसे रस की पुआर, जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे इन सांसों में बस। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे इन सांसों में बस जा तू, चांद रे आजा दिल की जमीन पे तू, चाहते है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे
यूं ही तड़पाना तू मुझको।